क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। मिस्टर अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बजट इस वक्त काफ़ी लंबा था, बहुत समय तक यहाँ पर वित्त मंत्री बोली, लेकिन आपका ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एनालिसिस है और क्या टेक है बजट पर? थैंक यू, बहुत धन्यवाद मनीषा। हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोग को मौका नहीं मिलता है हिंदी में बात करने का, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। बजट हमारे वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी बन सका जी, गरीबों को ध्यान रखकर, एग्रीकल्चर, हमारे जो खेत में काम करने वाले हैं उनको ध्यान रखकर जो कुछ भी कर सकें उन्होंने किया। आप देखेंगे जैसे वेयर हाउसिंग का जो है उन्होंने बहुत अच्छा हिसाब बनाया कि हमारे जो फूड कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे नाबार्ड हैं, उनके जो वेयर हाउस हैं वो 4 गुना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं उन पर एड्रेस किया, सोलार जो है वो हमारे पंप में लगा सकते हैं। तो किसान तो हमारी जान है, उन पे ही हम सब निर्भर करते हैं, तो जो वो बहुत अच्छा किया है। हमारे बिजनेस के लिए भी उन्होंने डिविडेंड टैक्स में एक एड्रेस किया, बहुत ज़रूरी था। आपकी इंडस्ट्री एज वेदांता, आपको यहाँ पर इस बजट से क्या मिला और अब आगे आप क्या चाहेंगे कि सरकार इस इंडस्ट्री को, माइनिंग को पुश करने के लिए अब यहाँ पर क्या करे? वेदांता हमारा हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन है। मैं शुरू से ही बिहार का आदमी हूँ, मारपीट खाता रहा, लोगों को बोलता रहा कि धरती माँ धरती के ऊपर भी है, धरती के नीचे भी है। हमारे पास इतना कोयला है, हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतना तेल है, गैस है, हर चीज़ है, उसको सस्टेनेबल मैनर से आप आज हमारे पास, हमारे हिंदुस्तानियों में जितनी बुद्धि है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर आप 20 कंपनियों को लेंगे पूरी दुनिया में, 20 बड़ी कंपनियों, 20 बड़े सीईओ को लेंगे, 20 में से 16 जो हैं वो इंडियन है। एब्सोल्युटली। अगर वो तो वो मैं देख रहा हूँ कि जो नेचुरल रिसोर्स है, आज हमारे यहाँ जो एक्सप्लोरेशन होता ही नहीं है। आज वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको थैंक यू बोलना चाहिए जो आदमी एक्सप्लोरेशन कर रहा है, उसको परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक्सप्लोरेशन को जितना फ्री करेंगे, जूनियर माइनिंग कंपनियों को फ्री करेंगे, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो माइनिंग सेक्टर में है। हमने एक छोटा ऐड भी निकाला है कि देश की ज़रूरतों के लिए, एंड माइनर, थैंक यू वेरी मच। माइनर की जितनी इज्जत बनाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। एब्सोल्युटली, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों को, माइनर्स को, आई थिंक जो धरती के साथ काम करते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी बढ़ावे की ज़रूरत है। डाइवेस्टमेंट की तरफ सरकार यहाँ पर काफ़ी हद तक जा रही है। जैसे आपने कहा कि लेट गो करना होगा, लिबरलाइज करना होगा, कैसे आप देखते हैं सरकार के इन सब कदमों को? आप कहेंगे कि डायरेक्शनली ये सब सही जा रहा है? 3-4 काम मेरे समझ में आते हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्ट करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है। ये भी मैं नहीं कहता कि उसको प्राइवेट करें, कॉर्पोरेटाइज करें। आप देखें आज के दिन हिंदुस्तान में L&T चलती है, ITC चलती है, HDFC बैंक चलती हैं, ICICI बैंक चलती हैं, सब प्राइवेट हैं, लेकिन उसका कोई ओनर नहीं है। पूरी दुनिया में 80% जो कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेटाइज हैं। उनके शेयर पब्लिक में रहते हैं, उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड रहते हैं। पब्लिक जो है CEO को चुनती है, और वो CEO जो है अगर काम नहीं करेगा तो उसको जाना पड़ेगा। तो ये चल रहा है। मैं जितनी जल्दी हो सके, अब उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगे लगेंगे कि इसकी एसेट स्ट्रिप कर देते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको एज इट इज़ आप ट्रांसपेरेंट मैनर पे जितनी जल्दी हो, अगर आप बिजनेस से निकल जाएंगे तो उसकी वैल्यू 3 गुना हो जाएगी। अगर इसको आप अपने पास रखेंगे तो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट्स को समझ में आ रहा है। कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे, कुछ कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करेंगे, और इनसे सबसे बड़ी बात ये होगी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। और आज हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। और इन कंपनियों में इतनी क्षमता है, और हमारे जो एग्जिस्टिंग जो CEO हैं इस कंपनियों के, वो थोड़े डरते हैं क्योंकि CAG लगा है, CBI लगा है।
अगर उनको खुली छूट दे देंगे, हमने 3-3, 4-4, 5-5 कंपनियां ली हैं और उन कंपनियों के उन्हीं लोगों से चलवाया, तो उन्होंने 5-5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा के दिया है। इनकी क्षमता है, उन पर विश्वास करें। ग्लोबल मार्केट्स में एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं भारत में भी हमने कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, लेकिन इसको आप भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं या आपको लगता है कि थोड़े लंबे समय के लिए यहाँ पर ये दिक्कतें रह सकती हैं? पूरे दुनिया को अब खाली हिंदुस्तान ही दिखता है। इतनी बड़ी तादाद में डेमोक्रेटिक कंट्री 1.4 बिलियन, और आप हमारे सब कॉन्टिनेंट को ले लें, नेपाल है, छोटा सा है, 33-34 मिलियन का देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे, भूटान, ये सारे मिला के 2 बिलियन लोग हो जाते हैं। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। यहाँ सब कुछ चाहिए और समझदार लोग हैं। तो इनमें सारी दुनिया को ये मार्केट दिख रहा है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है हिंदुस्तान के लिए। ये गवर्नमेंट भी अच्छी है हमारे। आप ये गवर्नमेंट का आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अगर वर्ल्ड में 3 लीडर हैं तो उनमें एक लीडर ही माने जाते हैं जी। तो मेरे को तो, आपने ओबामा का मैंने लेक्चर सुना सिंगापुर में, उसने कहा कि अगर मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़े तो इसी समय लूंगा। इससे अच्छा समय पूरी दुनिया में दूसरा नहीं आ सकता है। एक फाइनल सवाल आपसे, और ये कि वेदांता के लिए अब 2020 का साल कैसा नजर आता है? क्या प्लान्स हैं और क्या कुछ आप देखते हैं ये साल आपके लिए क्या लेके आएगा? मैं तो भगवान पे बहुत विश्वास रखता हूँ और बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे को मेरे आदमियों पर बहुत विश्वास है, जो आदमी काम देखते हैं। हमारे यहाँ एक हमारी ऐसी कंपनी है जो बाय एंड लार्ज हमारे यूनियन नहीं है। 1 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और टोटल जो इफेक्ट होता है वो 10 लाख लोगों में होता है। वो सारे के सारे एकजुट होकर जुड़े हैं। वेदांता का ये ईयर हम तेल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करेंगे, हम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करेंगे, हम जिंक सबसे ज़्यादा बनाएंगे, हम सिल्वर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बनाएंगे, हम कॉपर, हम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये कॉपर के प्लांट रुक जाते हैं, गोवा के प्लांट रुक जाते हैं। गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है, हमारी कोर्टों से भी बहुत दरख्वास्त है, कुछ भी करें। जेट एयरवेज बंद कर दिया, बंद नहीं करो भाई, बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं। तो इनको ये भी कॉन्शियसनेस आ रहा है कि ये 2020 का साल बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। सबसे ज़्यादा यूथ लोगों के लिए है कि आप नौकरी तो खोजो ही, नौकरी क्रिएट भी करो कि आज अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो स्टार्टअप दुनिया में हिंदुस्तान में ही हो रहा है। लोग जितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ है, तो मेरे को 2020 वेदांता के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये देश के लिए बहुत अच्छा लगता है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग थोड़े कॉशियस होकर चलते हैं, थोड़े इनसिक्योर हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट। मिस्टर अग्रवाल, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। थैंक यू। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।